श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इसी तरह कुछ दिन बीते। पौष संक्रांति के पहले दिन रात को उन्होंने ललिता दासी को आदेश दिया कि दूसरे दिन सुबह अनंत देव का महाभिषेक होगा, सभी वस्तुएं तैयार रहें। आदेश के अनुसार वे पंचगव्य, पंचामृत, तेल, हल्दी, कपूर, सुगंधित जल, पंच तीर्थों का जल, गंगोदक आदि की व्यवस्था करने लगीं। सुबह होते ही बाबा जी महाशय नित्य नियम कर अनंत देव को लेकर स्नान वेदी पर बैठ गए। ललिता दासी ने अभिषेक की सारी वस्तुएं वेदी के पास लाकर रख दी। उसी समय उन्होंने अपने हाथ से लकुटी रूपी अनंत देव की तेल हल्दी से मालिश की, फिर पंचगव्य, पंचामृत आदि से स्नान कराया। ललिता दासी अपने सहचरियों को लेकर प्रसादी तेल हल्दी बाबा जी महाशय के शरीर में मलने लगी। मठ में कोई साधारण सी घटना भी घटती तो वो बहुत जल्दी ही चारों ओर फैल जाती। आज भी वही हुआ। पड़ोसी स्त्री पुरुष अभिषेक की बात सुनकर झटपट दौड़े चले आए। प्रसादी पंचामृत आदि द्वारा स्नान कराने के बाद बाबा जी महाशय के शरीर पर पानी डाला जाने लगा। कैसा अनोखा दृश्य! आपने लकुटी रूपी अनंत देव को सिर पर रख लिया है, उधर अविराम गति से पानी डाला जा रहा है। पहले तो साथी लोग ही पानी ला रहे थे, पर बाद में साहस पाकर पड़ोसी भी कुएं से पानी खींच खींच कर लाने लगी। 108 कलसी की जगह न जाने कितनी कलसी पानी डाला गया। यथा समय स्नान पूरा हुआ। बाबा जी महाशय ने आप ही अनंत देव का अंग मार्जन आदि कर दिया। ललिता दासी ने उनका अंग मार्जन आदि कर दिया। तब सूखी डोर कौपीन पहनकर उन्होंने अनंत देव को एक अलग कमरे में पधराया और साथियों को आदेश देकर उनकी पृथक पूजा आदि की व्यवस्था कर दी। एक दिन कोई 7:30 बजे श्रीयुत केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद महाशय के पुत्र श्रीयुत विमला प्रसाद दत्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाशय मठ में पधारे। पता नहीं इससे पहले उनका बाबा जी महाशय के साथ परिचय था या नहीं। उन्हें देखते ही बड़े आदर के साथ उन्हें अपने सामने एक आसन पर बिठाकर उनसे नाना प्रकार की बातें करने लगे। कुछ देर बाद विमला बाबू ने पूछा, आपके इन शिष्यों में तरह तरह के भाव और वेश क्यों हैं? बाबा जी, भाई, इनमें से मेरा शिष्य कोई नहीं। मैं स्वयं ही किसी का शिष्य नहीं हो पाया। सदा अभिमान अहंकार में मत हो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से देश विदेश घूमता रहा। मैं किसे शिष्य बनाऊंगा? विमला, क्यों? ये सभी तो अपना परिचय आपके शिष्यों के रूप में देते हैं। बाबा जी, ये उनका बड़प्पन है। ये लोग हैं निताई दास। उन्हीं के आदेश से ये मुझे सेवा आदि की शिक्षा देने के लिए यहाँ रहते हैं। ये सब मेरे शिक्षा गुरु हैं। विमला, इनमें से कुछ सखी वेश में है। इन्होंने क्या आपके आदेश से ये वेश धारण किया है? बाबा जी, नहीं भाई, मैं किसी को कोई आदेश नहीं देता। उन्होंने स्वेच्छा से ही ये वेश धारण किया है। विमला, आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? बाबा जी, ये मेरी बात नहीं सुनते। विमला, आपकी बात ही नहीं सुनते तो आप उन्हें भगा क्यों नहीं देते? बाबा जी, देखिए, ये निताई का संसार है। वे अपने दास दासियों को रखेंगे, मैं भगाने वाला कौन? मैं उनके आचार व्यवहार और भजन साधन में ऐसा कोई दोष भी नहीं देखता जिससे मैं उनकी अवज्ञा करूं। वरन मुझे तो ये लोग आदर्श ही लगते हैं। किसी समय इनके वेश को लेकर नाना प्रकार की समालोचना शुरू हुई थी। उस विषय में जब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, निताई चांद के संसार में किसी की अवज्ञा मत करना। सभी का आदर सत्कार कर सकते हो, पर किसी को विदा करने का अधिकार तुम्हें नहीं। गोस्वामी पादों के शास्त्रों का गूढ़ मर्म समझो तो वो ये है कि भाव को स्थायी करने के लिए उसे स्वभाव में परिणित करना पड़ता है। स्वभाव में लाने के लिए शरीर पर तज्जाति वेशभूषा धारण करना, वचनों में तज्जाति वार्ता व्यवहार और लीला गुण कीर्तन आदि करना, मन में तद्भाव अनुयायी नित्य परिकर गणों के अनुगत्य में लीला आदि का स्मरण मनन नित्य अध्यासन आदि करना आवश्यक है। यदि साधु गुरु वैष्णव की कृपा से किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो उसे अपना आदर्श मानना। गुरुदेव का ऐसा उपदेश पाकर मैं इन लोगों से किसी से कुछ कहने का साहस नहीं कर पाता। विमला, अच्छा, शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के वेश की आवश्यकता सिद्ध कर सकते हैं अथवा ये बता सकते हैं कि पूर्व महाजनों में से किसी ने इस प्रकार का वेश धारण किया था? बाबा जी,
भाई, मैं शास्त्र सिद्धांत आदि कुछ नहीं जानता, पर साधारण युक्ति के अनुसार देखता हूँ कि सभी शास्त्रों ने एक स्वर से वेश की आवश्यकता का वर्णन किया। दो चार बातें आपको बताता हूँ। यज्ञोपवीत ब्राह्मणत्व का परिचायक या साधन में सहायक है। इसी तरह सन्यासी का त्रिपुंड, गेरुआ वस्त्र, दंडी का त्रिदंड, शैव के रुद्राक्ष, विभूति और व्याघचर्म, वैष्णवों के तिलक, तुलसी माला आदि क्या शास्त्र सम्मत नहीं है? क्या सधवा रमणी का शंख सिंदूर स्वामी का स्मारक या उद्दीपक नहीं है, अथवा स्वामी के अस्तित्व का द्योतक नहीं है? आप जो सखी भाव की बात कहते हैं, उसके विषय में मैं और क्या कहूँ। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यम खंड अष्टम परिच्छेद में वर्णित श्री राय रामानंद का संवाद पढ़ने से इसकी आवश्यकता अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।